नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट वहीद शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रूही चैनल में। दोस्तों, समझौता के मामले में करीब पिछले 5 महीनों से जेल में बंद नरेश मीणा बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में फिर से हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी वो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता छुट्टन मीणा के बीच में जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में छुट्टन मीणा ने जिस तरह की बातें नरेश मीणा को लेकर राहुल गांधी से कही, उन बातों से राहुल गांधी काफ़ी प्रभावित दिखे और नरेश मीणा को लेकर उनके दिल में ज़बरदस्त तरीके की सहानुभूति की लहर जगी है। और ये राहुल गांधी लगातार जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं कि वो अब कांग्रेस पार्टी में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की बात कह रहे हैं, इन तमाम तथ्यों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्दी ही वापसी हो सकती है और ये वापसी होगी राहुल गांधी के प्रयासों से। वैसे नरेश मीणा सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी हैं, इसलिए कह सकते हैं कि नरेश मीणा बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी में हमें नज़र आ सकते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नरेश मीणा जिस तरह से इस समय एक पॉपुलर चेहरा राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश भर के पॉपुलर चेहरा बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे फ़ायदा भी हो सकता है। मैं थोड़ा आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज सुबह की एक खबर तो यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बेटे अशोक जौनपुरिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे गोल्डी बराड़ ने धमकी दी है, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। और ये सारा एक इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें गोल्डी बराड़ ने 5 करोड़ रुपए की मांग की है अशोक जौनपुरिया से और कहा है कि तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की लोकेशन की जानकारी उन्हें है और अगर ये वीडियो पुलिस तक भी जाता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 करोड़ रुपए तो देने ही होंगे। अब ये सारा मामला पुलिस देखेगी। एक और खबर है वो ये है कि विष्णु गुप्ता, आप सब पहचान गए होंगे कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने का जो दावा कर रहे थे और इस संदर्भ में उन्होंने अजमेर के सिविल न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन दायर की थी। उस पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन विष्णु गुप्ता के वकील वहां पर आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब इसकी सुनवाई 31 मई को होगी। एक और खबर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब 21 से 23 अप्रैल के बीच में जयपुर आएंगे। 22 अप्रैल को वो आमेर महल देखेंगे। 22 अप्रैल को आमेर महल पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा, हाथी की सवारी भी बंद रहेगी। इस दौरान सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल भी वो देखेंगे और बाद में वो ताजमहल भी देखने जाएंगे। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए शुरू से ही कहा जा रहा था कि ये तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, ये किस तरह से राजस्थान जैसे प्रदेश को संभाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। लगातार जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लगातार वो फील्ड में रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, लगातार उनके राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी वो दौरे करते रहे हैं। अगर राजस्थान से बाहर कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वो राजस्थान के मुद्दों को लेकर ही जाते हैं। और अब जिस तरह से राजस्थान के अधिकांश जिलों में 45 डिग्री पारा पहुँच गया है, भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसी गर्मी में अब 3 दिन तक भजनलाल शर्मा शेखावाटी के दौरे पर रहेंगे। सीकर, चूरू, झुंझुनू में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। यमुना जल समझौते के लेकर भी वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। आज सीकर में भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे राजस्थान सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, बजट की घोषणाओं का और जिस तरह के चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, इन तमाम तथ्यों को लेकर वो लगातार शेखावाटी के दौरे पर 3 दिन तक रहेंगे, भीषण गर्मी में रहेंगे। तो कह सकते हैं कि जो हमने 25 साल से जो हम देखते आ रहे थे, चाहे वो अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, इस तरह से फील्ड में इतना तेजी से वो नहीं निकलते थे, लेकिन जिस तरह से हर दिन भजनलाल शर्मा दौरे कर रहे हैं, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि अब उन्हें जो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे और विपक्षी दलों के नेता हो, जिस तरह से उन्हें पर्ची का मुख्यमंत्री कहते हैं, कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि वो किस तरह से लगातार फील्ड में दौरे कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, अधिकारियों में एक तरीके से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और जो तमाम तरह के जो प्रयास एक मुख्यमंत्री को करने चाहिए उस तरह के वो प्रयास कर रहे हैं। अब जो मैंने एक आपके लिए विशेष वीडियो तैयार किया है वो नरेश मीणा को लेकर ही किया है। आज नरेश मीणा की जमानत अर्जी को लेकर आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सभी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आज नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी। आज तारीख पर तारीख देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन
28 अप्रैल को आप सबको पता है कि राहुल गांधी के जयपुर आने की खबर मिली है और जयपुर में वो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ में बैठक करेंगे। अगर राहुल गांधी के जयपुर आने से पहले नरेश मीणा को अगर जमानत मिल जाती है तो ये एक और अच्छा हमें एक और अच्छी खबर नरेश मीणा के समर्थकों को ये एक अच्छा लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जिस तरह से छुट्टन मीणा से मुलाकात के दौरान नरेश मीणा को लेकर सहानुभूति जताई, उस सहानुभूति को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में देखना चाहते हैं। और आप सबको पता है कि इस समय जिस तरह से एक तरीके से पूरी तरह से राहुल गांधी ने चाहे राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी हो, दोनों भाई बहनों ने मिलकर अब कांग्रेस पार्टी को एक नए कलेवर में ढालने का प्रयास शुरू कर दिया है। दोनों ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ताकतवर राजनीतिक दल बन चुका है और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान माहौल को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपने पुराने नीति सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए समय के अनुसार समझौता करना चाहिए और उन नेताओं को विराम दे देना चाहिए जो भले ही पार्टी में एक तरीके से सीनियर नेता माने जाते हैं, कई बार के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को विराम देने या फिर ऐसे नेताओं की बात के आधार पर कांग्रेस पार्टी अब निर्णय नहीं लेगी। इस तरह की बातें राहुल गांधी भी कह चुके हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के सीनियर नेता टिकट तो दिलवा देते हैं, टिकट अपनी इच्छा के आधार पर टिकट तो दिलवा देते हैं, लेकिन एक सीट भी नहीं जिता पाते। अब राजनीतिक गलियारों में हम राजस्थान की बात करें तो राहुल गांधी के इस बयान को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जैसे नेताओं पर तंज कसने के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लेकिन पहला चुनाव वैभव गहलोत ने जोधपुर से लड़ा, चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा का। फिर बाद में अभी जालोर सिरोही से लड़ा, वहाँ से भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो सही जिस तरह से राहुल गांधी ने यह कहा कि सीनियर नेता टिकट तो दिलवा देते हैं लेकिन एक सीट भी नहीं जिता पाते, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि अब अशोक गहलोत जैसे जो बड़े सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनकी राय के आधार पर भी पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर ज़्यादा निर्णय नहीं लेगी या फिर उनकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करेगी। गौर उन नेताओं पर करेगी जो लगातार फील्ड में रहते हैं, जो संघर्षशील है, जो लगातार पब्लिक से मिलते रहते हैं, जो पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए चाहे कड़ाके की सर्दी हो, भीषण गर्मी हो, बरसात हो, लगातार वो लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे और जिनका जनाधार है, ऐसे नेताओं को वो फिर कांग्रेस पार्टी अब आगे लाने की बात कह रही है। और अभी हाल ही में आपने देख भी चुके हैं कि जिस तरह से अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें जिस तरह से सचिन पायलट से राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ाया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि अब सचिन पायलट जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी अब ज़्यादा अवसर, ज़्यादा मौका देने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। और इसी क्रम में अब जिस तरह से राहुल गांधी ने नरेश मीणा को लेकर जिस तरह की बातें छुट्टन मीणा ने राहुल गांधी से कही और उसके बाद में राहुल गांधी ने नरेश मीणा के प्रति अपनी सहानुभूति जताई, तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में फिर से वापस लेने के प्रयास वो अपने स्तर पर शुरू कर सकते हैं। और वैसे नरेश मीणा सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी हैं। हालांकि ये भी सब जानते हैं कि नरेश मीणा में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता हैं, दबंग नेता हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। वो नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अब आप सबको पता है कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही है और वो खुलकर एक तरीके से फील्ड में उतर चुके हैं, उन नेताओं पर उनका ज़्यादा फोकस है जिनका पब्लिक में जनाधार है और जो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, जो लगातार पब्लिक के मुद्दे उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ये जानते हैं कि हम उन मुद्दों के आधार पर ही हम भारतीय जनता पार्टी जैसी एक जो बड़ी और ताकतवर पार्टी बन चुकी है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसी सोच के आधार पर राहुल गांधी अब न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उन्हीं नेताओं पर ज़्यादा फोकस रहेगा जो युवा हैं,
संगठनशील हैं, जनाधार वाले नेता हैं और जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है और जो जोशीले हैं और जो काम करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे नेताओं को अब कांग्रेस पार्टी ज़्यादा तवज्जो देने के बारे में गंभीरता से जुट भी गई है। इसलिए नरेश मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, हालांकि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन जिस तरह से देवली उनियारा में उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा, बाद में उन्हें निष्कासित कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अब नरेश मीणा वापस कांग्रेस पार्टी में नज़र आ सकते हैं। सचिन पायलट के वो काफ़ी पहले से ही करीबी हैं, हालांकि चाहे वो हरीश मीणा हो जो सांसद हैं, मुरारीलाल मीणा ये सांसद हैं, हरीश मीणा हो, मुरारीलाल मीणा हो और प्रमोद जैन भाया हो, ऐसे बहुत से नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनकी नरेश मीणा से एक तरीके से राजनीतिक टकराव चला रहता है। वो चाहते नहीं है कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में रहे, उनका इस तरह का एक तरीके से एक बर्ताव भी रहता है और इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में भी बनी रहती है कि इन नेताओं की नरेश मीणा के साथ में बनती नहीं है। उसकी वजह यही है कि नरेश मीणा लगातार इन नेताओं को लेकर टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका ऐसा भी है सीनियर नेताओं का जो नरेश मीणा को नहीं पचा पाएगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी राहुल गांधी का जिस पर आशीर्वाद रहेगा अब उसकी कोई खिलाफत भी नहीं कर सकता। और हो सकता है ऐसा भी नहीं है कि जैसे हरीश मीणा के बेटे हैं हनुमंत मीणा और निहारिका मीणा जो मुरारीलाल मीणा की बेटी हैं, उनको भी पूरा अवसर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि युवाओं को ज़्यादा अवसर देने के बारे में राहुल गांधी सोच रहे हैं और उसी क्रम में अब नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में वापस शामिल हो सकते हैं, यह पक्की खबर है। और अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो जाहिर तौर पर जो हाड़ौती संभाग है वहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल का प्रचार किया, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से लाखों वोटों के अंतर से ओम बिरला चुनाव जीता करते थे और इस बार करीबन 50,000 वोटों से ही जीत पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त भागदौड़ नरेश मीणा ने भी की थी और वहाँ पर गुर्जर और मीणाओं के बीच में जो एक तालमेल बिठाने का काम नरेश मीणा ने किया वो भी काफ़ी लाजवाब था। इसी तरह से पूर्वोत्तर राजस्थान में भी नरेश मीणा की बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी है और भी चाहे वो मेवाड़ संभाग हो, वहाँ भी जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में एक अच्छे संबंध होने की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वैसे कांग्रेस पार्टी में मीणा समाज के नेताओं कई दमदार मीणा समाज के नेता भी हैं, लेकिन अधिकांश नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनको लेकर अब राहुल गांधी ज़्यादा गंभीर भी नज़र नहीं आ रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अब युवा नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो सके, ताकि पब्लिक का भरोसा कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ सके। क्योंकि जो नेता पब्लिक के बीच में रहेगा, जो नेता पब्लिक के मुद्दे उठाएगा, वो ही नेता एक तरीके से हीरो बनकर उभरेगा। और जो नेता अगर हीरो बनकर उभरता है तो उसका सीधा सा फायदा पार्टी को भी मिलता है। तो नरेश मीणा जिस तरह से वो एक तरीके से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने जिस तरह से एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा तो ये कोई अच्छा कदम था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के मुद्दों को लेकर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसे हालात में इस तरह के घटनाएं अक्सर हो भी जाती है राजनेताओं की ओर से भी। लेकिन लंबा समय हो चुका है, 5 महीने का समय वो जेल में बिता चुके हैं, जितने उन्होंने अपराध किया उसका वो सजा भुगत चुके हैं और अब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का जो व्यवहार है वो भी नरेश मीणा और समरावता के ग्रामीणों को प्रति थोड़ा सकारात्मक होने लगा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज उनकी जमानत हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब अगर राहुल गांधी 28 अप्रैल को आ रहे हैं, अगर उससे पहले नरेश मीणा की जमानत हो जाती है तो ये और अच्छी खबर हो सकती है नरेश मीणा के समर्थकों के लिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि नरेश मीणा के ना कहीं नहीं जाने वाले, वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि उन पर नरेश मीणा पर राहुल गांधी की पैनी निगाहें टिकी हुई है और राहुल गांधी को नरेश मीणा जैसे नेताओं की ही जरूरत है। नमस्कार।